नमस्कार। हमारे चैनल वेदांत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले महान लोगों में विवेकानंद भी एक हैं। उन्होंने प्रेम, अध्यात्म और भाईचारे का जो संदेश दुनिया में पहुंचाया, उसने भारत की एक अलग ही छवि दुनिया के सामने रची। भारत में उन्हें आदर्श के तौर पर मानने वालों की बड़ी संख्या है। इनमें भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार को उनके जीवन काल में लाखों लोगों ने सुना और समझा। उनकी समाधि के उपरांत यह विचार करोड़ों लोगों तक पहुंचा, जिन्होंने अपनी सुविधा अनुसार इसको धारण किया। कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व हुए जिन्होंने उनके विचार को ऐसे अंगीकार किया जिसके कारण सिर्फ उनका जीवन ही राष्ट्रधारा में नहीं प्रवाहित हुआ, बल्कि उनके साथ साथ लाखों के हृदय में राष्ट्र जीवन की ज्वाला जगी। इस श्रृंखला में अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेताओं में से एक सुभाष चंद्र बोस, जिनको करोड़ों भारतीय नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय युद्ध बंदियों में से आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे का उद्घोष भरा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में से एक सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। विवेकानंद ऐसे शख्स थे जो हर किसी को चुंबक की तरह आकर्षित करते थे। आज़ादी आंदोलन के कई शीर्ष नेता जिंदगी भर उनसे प्रभावित रहे। जब वो शिकागो गए तो शायद ही कोई उन्हें जानता था, लेकिन जिसने उनसे बात कर ली, जो एक बार उनसे मिला, वो उनका मुरीद हो गया। स्वामी विवेकानंद ने भारत के कई महापुरुषों को प्रेरणा दी। देश में युवाओं के एक और प्रेरणा स्रोत एवं महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस स्वयं विवेकानंद के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने एक बार लिखा, वे इतने महान और गहन बहुमुखी थे कि मैं घंटों लिखकर भी इस महापुरुष की महिमा के प्रति तनिक भी न्याय नहीं कर सकूंगा। वे विश्व के प्रथम ऐसे सर्वोच्च स्तर के योगी थे जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद भी स्वदेश एवं मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। आज यदि वे जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वर्तमान भारत उन्हीं की कृति है। सुभाष चंद्र बोस के अलावा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी विवेकानंद से प्रभावित थे। विवेकानंद के बारे में जवाहरलाल नेहरू का विचार बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद की व्याख्या की, जो न सिर्फ आध्यात्मिक था बल्कि तर्कसंगत भी, और जिसकी संगति प्रगति के वैज्ञानिक अनुसंधान से मिलती जुलती थी। नेहरू ने विवेकानंद के धर्म और अध्यात्म को वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करने के तरीके की प्रशंसा की थी। बचपन से मेधावी रहे सुभाष चंद्र बोस किशोरावस्था में अचानक बाबाओं और गुरुओं की तलाश में लग गए थे, लेकिन वो जितना इन बाबाओं से मिलते उतना ही उनका भटकाव भी बढ़ता चला जाता। हालत ये हो गई कि वो अजीब मनोदशा के शिकार हो गए। योग और अध्यात्म को लेकर उनकी जिज्ञासाएं बढ़ तो रही थी, लेकिन सही जवाब नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने कटक में एक रिश्तेदार के घर विवेकानंद की लिखी किताबें देखी। उन्होंने पढ़ा, बहुत कुछ भटकाव खत्म होने लगा, दृष्टि साफ होने लगी। फिर वो हमेशा के लिए विवेकानंद के अनुयायी हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि विवेकानंद वो शख्स हैं जिन्होंने अध्यात्म धर्म की बातों को सहजता के साथ व्यावहारिकता की कसौटी पर कसा। सुभाष जब विचलित होते थे तब विवेकानंद और रामकृष्ण की किताबें पढ़कर उनके अनुयायी हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि विवेकानंद वो शख्स हैं जिन्होंने अध्यात्म धर्म की बातों को सहजता के साथ व्यवहारिकता की कसौटी पर कसा। सुभाष जब विचलित होते थे
तब विवेकानंद और रामकृष्ण की किताबें पढ़कर रिलैक्स हो जाते। सुभाष चंद्र बोस रात के समय आमतौर पर लोगों से मिलने से परहेज करते थे, क्योंकि वो समय उनके ध्यान का होता था। वो ध्यान में कई घंटे बैठे रहते थे, यहाँ तक कि जब वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में थे तो वहाँ अक्सर रात में बम गिरने और हवाई जहाज़ों के गर्जनाओं की डराने वाली आवाज़ें आती थी, लेकिन वो इनसे अलग ध्यान साधना में तल्लीन हो जाते थे। जब वो जापान और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, तब भी बेरोक टोक रात के समय ध्यान साधना करते थे। हालांकि सुभाष की रुचि तंत्र विद्या में भी कम नहीं थी। उनके बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस और परिचितों ने किताबों में लिखा कि उनके पास जो चीज़ें हमेशा होती थी उनमें गीता के साथ विवेकानंद की किताबें भी होती थी। स्वामी विवेकानंद के जीवन का उपदेश उपनिषदों के निचोड़ से निकला था। वह निर्भीक समाज की संरचना के लिए कार्य करते रहे। संपूर्ण जीवन अभय बनो का मंत्र उन्होंने युवाओं के बीच प्रचारित किया, जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के लिए अत्यावश्यक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।